प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आयु, रोजगार, शिक्षा, विवाह, ऊपरी बाधा, रोग आदि किसी भी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में आप रह रहे हो, अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और उस समस्या का निदान कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। दर्शकों, आज हम खड्ग योग की चर्चा करेंगे। खड्ग योग एक बहुत ही शुभ योग है। जिस भी जातक की कुंडली में खड्ग योग होता है, ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, सुखी होता है, स्त्री पुत्र धन धान्य से परिपूर्ण होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। दर्शकों, खड्ग योग कब बनता है, आइए देखते हैं। खड्ग योग जब द्वितीयेश नवम भाव में हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो तथा लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में हो या त्रिकोण में हो तो खड्ग योग बनता है। जब द्वितीयेश नवम भाव में हो अर्थात भाग्य भाव में हो और नवमेश अर्थात भाग्येश द्वितीय भाव में हो तो जब द्वितीयेश नवम भाव में हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो तथा लग्नेश केंद्र अर्थात 1 4 7 10 लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो खड्ग योग बनता है। खड्ग योग बनता है। खड्ग योग कब बनता है, जब द्वितीयेश नवम भाव में हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो तथा लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो खड्ग योग बनता है। अब लग्नेश कौन होगा, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष लग्न की किसी जातक की कुंडली है। द्वितीयेश कौन होगा, द्वितीय भाव में जो गिनती है, जो राशि है, उसका जो स्वामी होगा वो द्वितीयेश होगा। तो द्वितीय भाव में वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र, तो द्वितीयेश कौन हुआ, शुक्र। जब द्वितीयेश नवम भाव में हो अर्थात शुक्र नवम भाव में हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो, नवमेश यहाँ कौन होगा, नवम भाव में धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति, तो नवमेश कौन होगा, नवमेश बृहस्पति। नवमेश द्वितीय भाव में हो। जब द्वितीयेश नवम भाव में हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो तथा लग्नेश केंद्र 1 4 7 10 में से किसी भाव में हो या त्रिकोण में हो, 5 9 में हो तो खड्ग योग बनता है। लग्नेश यहाँ कौन है, लग्नेश
लग्न में कौन सी गिनती है? एक। एक का स्वामी मंगल, तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल। लग्नेश लग्न में हो, एक में हो, या चतुर्थ भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या दसम भाव में हो, या पंचम भाव में हो, या फिर नवम भाव में हो, तो खड्ग योग बनता है। जिस भी जातक की कुंडली में खड्ग योग होता है, ऐसा जातक भाग्यवान होता है और अपने भाग्य से सुख भोग करता है, शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, चाहे वह ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे लिटरेचर हो, किसी भी विषय का वो ज्ञाता होता है, शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्रों का जानने वाला होता है, एक विषय या अनेक विषयों का ज्ञाता होता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। अब बुद्धि बल से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है और बलवान होता है। दर्शकों, अगर बुद्धिमान और बलवान दोनों है व्यक्ति, तो फिर वो अजेय हो सकता है, उसका कोई सामना करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि से वो अपने विवेक से काम करेगा और शरीर में बल भी होगा तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा। और कृतज्ञ होता है ऐसा जातक, किए हुए उपकार को मानने वाला होता है। अगर कोई उसके ऊपर थोड़ा उपकार करता है, आपत्ति विपत्ति में थोड़ी मदद करता है, तो हमेशा याद रखता है और उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है। और चतुर होता है, ऐसे व्यक्ति को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चतुराई से अपना काम बनाने वाला होता है। कब? जब खड्ग योग होता है कुंडली में। फिर से एक बार देखें, जब द्वितीयेश नवम भाव में हो, द्वितीयेश नवम भाव में हो, नवमेश द्वितीय भाव में हो और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो, तो खड्ग योग होता है। दर्शकों, यह एक प्रकार का बहुत ही शुभ योग है और खड्ग योग अधिकतर कुंडलियों में देखा जाता है। बहुत कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे योग मिलते हैं देखने को। अब एक योग कब बहुत प्रभावी होगा? कई बार समस्या ये आती है कि योग तो बना हुआ है, खड्ग योग कुंडली में है, लेकिन उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। जैसा कहा गया कि ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, सुखी होता है, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है और बलवान होता है और शास्त्रज्ञ होता है, लेकिन ये सब पूर्ण रूप से घटित होते नहीं दिखाई देते। कहीं आंशिक दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि न भी इनका प्रभाव दिखाई दे। कारण ये है, न दिखाई देने का कारण है, फलीभूत न होने का कारण है कि इनके साथ में पापक ग्रह बैठे हों, 6, 8, 12 का स्वामी इनके साथ में बैठा हो, या पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए इनके ऊपर, तो ये योग में कमी हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, देर सवेर इसका फल अवश्य मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रह लग्नेश, द्वितीयेश और नवमेश बलवान हैं, खड्ग योग बना रहे हैं, लेकिन इन ग्रहों की दशा नहीं चल रही है इस समय। ये ग्रह महादशानाथ से अष्टम में बैठे हुए हैं या महादशानाथ से छठे भाव में बैठे हैं, अर्थात इनका योग नहीं है उस समय, शुभ योग नहीं है। ऐसी स्थिति में उस समय हो सकता है थोड़े समय के लिए इनका योग न दिखाई दे, लेकिन ऐसा जातक निश्चित रूप से सुख भोग करता है, भाग्यशाली होता है और आने वाले समय में जब ग्रह दशा अनुकूल होते हैं तो निश्चित रूप से खड्ग योग का पूरा लाभ मिलता है। वैसे तो ऐसा जातक अभागा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि योग है तो शुरू से ही परिलक्षित होने लगता है। भले ही पापक ग्रह साथ में बैठे हों, हो सकता है कुछ बुराइयां हों लोगों में। मनुष्य शरीर जो बना हुआ है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, सब में अच्छाई बुराई दोनों है। जब अच्छाई अधिक हो जाती है, गुण अधिक हो जाते हैं, तो लोग प्रशंसनीय हो जाता है वही व्यक्ति। जब गुण अधिक हो जाते हैं तो प्रशंसनीय हो जाता है, और जब दोष अधिक हो जाते हैं तो निंदनीय हो जाता है। तो अगर खड्ग योग बना हुआ है और उनमें पाप ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए उनके साथ में, इन ग्रहों के साथ में, लग्नेश के साथ में, द्वितीयेश के साथ में, द्वितीय भाव में, भाग्य भाव में, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर दोष भी परिलक्षित होने लगते हैं। तो जब दोष अधिक दिखाई देने लगते हैं तो गुणों की चर्चाएं कम होने लगती हैं। तो दर्शकों, योग तो फलीभूत अवश्य होगा, भले ही कम दिखाई दे, दोषों के साथ में हो, लेकिन होगा अवश्य। और अगर कहीं
खड्ग योग बना हुआ है किसी कुंडली में, द्वितीयेश नवम भाव में है, नवमेश द्वितीय भाव में है, लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में है और शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि हो जाए इन पर, तो निश्चित रूप से इससे भी अच्छा फल देने वाला होगा, अर्थात बहुत ही उत्तरोत्तर पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति का निंदक कोई नहीं होगा और कृतज्ञ होगा। ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए अपना दिल खोल करके योगदान करेगा। दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली देखें कि क्या खड्ग योग आपकी कुंडली में है। यदि खड्ग योग है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, निश्चित रूप से आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, बशर्ते कि समय का इंतजार करें। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।